त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय माँ, जय माँ, जय माँ। Okay, so now we continue with Bajitpurya. We come to this chapter. It is 13/5/2007 का समय, वैशाख कृष्ण एकादशी। माँ की बचपन से ही नाम कीर्तन सुनकर भावावस्था हो जाती थी। 2-2.5 वर्ष की उम्र में सुल्तानपुर मामा के घर पर थी, तब पड़ोसी के यहाँ कीर्तन सुनते हुए भाव समाधि हुई थी। परंतु अष्टग्राम में भाव दशा लोगों के सामने प्रकट होने लगी। भोलानाथ जी को पुनः ढाका नवाब के यहाँ नौकरी मिली थी बाजितपुर में। यहाँ पर माँ का निवास काल 7 वर्ष का था। भोलानाथ जी जिस घर में रहते थे उसकी दीवारें चटाई की थीं और छप्पर टीन का था। उनके घर के आगे और पीछे एक तालाब थे। छोटे तालाब के सामने कोने पर आखिर में उनका घर था। पीछे की ओर का तालाब बड़ा था। तालाब के दोनों किनारों पर आमने सामने और भी घर थे। सभी के घर इसी प्रकार के थे। बड़े सुपरिंटेंडेंट का घर तक घास टीन चटाई का था। You see, every time she's mentioning तालाब and water and ये तालाब था, ये टीन का था, ये चटाई का था, because that's the way it was. You know, original जो authentic होता है, that's why it's repeated कि इतना पानी वहां पे। So repeatedly she's saying the same thing, you know. बाजितपुर में माँ के शरीर में योग क्रियाएं अपने आप होने लगी। आसन, प्राणायाम, मुद्रा। झूलन पूर्णिमा की मध्य रात्रि में माँ की स्वतः दीक्षा हुई, अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं की दीक्षा। माँ के शरीर में से ही देवी देवता प्रकट हुए, सारी सामग्री प्रकट हुई। जो जो आवश्यक था सब हो गया। सभी क्रियाएं बाह्य और आंतरिक अपने आप ही हो गईं। साधक की साधना की जितनी अनगिनत असंख्य अवस्थाएं हैं वे सारी की सारी केवल 7 महीने में होकर समाप्त हो गई। माँ की आश्चर्यजनक विचित्र हालत देखकर माँ के मेरे भाई निशिकांत भट्टाचार्य एवं भोलानाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं? माँ ने कहा, पूर्ण ब्रह्म नारायण। यहीं पर माँ ने स्पर्श मात्र से भोलानाथ जी को समाधिस्थ किया था। बाद में भोलानाथ जी की दीक्षा भी यहीं पर हुई थी। ब्राह्मणबाड़िया से बाजितपुर उत्तर पश्चिम में स्थित है। बाजितपुर की दिशा में ढाका की ओर जाने वाला रास्ता अलग होकर दाहिने ओर मुड़ जाता है। हम 1.5 घंटे में वहां पहुंच गए। बाजितपुर नाम का साइन बोर्ड पढ़ते ही रोमांच हो गया। पिनाकीदा ने दोनों मोटरें रुकवाई। कारण पूछने पर पता चला कि उन्होंने किसी को बुलाने का प्रबंध कर रखा है। उस सज्जन के आने पर उनका नाम ज्ञात हुआ, श्री तापस चक्रवर्ती। इनका भी फोन नंबर कनखल में पाटुंदा ने मुझे दिया था। वे हमारे साथ कार में बैठे। बाजार की ओर एक जगह गाड़ी रुकवाई। वहां से हम सब पैदल चले। 5-7 मिनट में कुछ झोपड़े और दाहिनी ओर एक तालाब के पास से गुजरे। हम एक खाली स्थान पर आए जो कि सबसे आखिर में एक छोर पर था। उस जगह पर कुछ दूरी पर, निश्चित दूरी पर छोटे छोटे पेड़ लगाए गए थे। यही वो स्थान था जहां माँ का निवास था। सामने एक तालाब था, पीछे की ओर बड़ा तालाब था। कोने पर ये जमीन थी जिस पर भोलानाथ जी का घर था। ये ठीक वैसा था जैसा कि पुस्तक में पढ़ा था। See this तालाब everywhere, you know, there was water everywhere. छोटे छोटे बड़े बड़े all that. जिस भूमि पर माँ के
श्रीमुख से पूर्ण ब्रह्म नारायण निर्गत हुआ, विश्व को आत्म परिचय दिया, उस पवित्र महियसी भूमि पर ही हम सचमुच खड़े थे। भूमि को मस्तक स्पर्श करके सभी ने प्रणाम किया। थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, सब अपने अपने चिंतन में मग्न। तस्वीरें भी खींची गई। वहां इकट्ठी हुई जनता से बातचीत भी की। जाते समय हमने अपने साथ लाए हुए बिस्किट बांटे, छोटे बड़े सबने लिए। हम सभी मौन थे, भाव विभोर थे, किसी ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। लौटते समय एक लड़के को नीचे भेजकर बाईं ओर के तालाब से मैंने जल मंगवाया। वो अंजलि में भरकर लाया। माँ का स्पर्श प्राप्त उस जल को मस्तक पर छिड़का। बारी बारी से सभी ने मंगवाया। लड़का 2-3 बार जाकर लाया, सबने छिड़का। हम 8 व्यक्तियों में भाव का ऐक्य था, इसीलिए सभी का ऐसे माँ विषयक कार्यों में तत्परता एवं उत्साह था। परस्पर का पूर्ण सहयोग था। हमारी गाड़ियां जहां पर खड़ी थी वहीं पास में बाजार था। भोलानाथ जी ढाका के नवाब की जिस ट्रेजरी में काम करते थे वो अब खंडर हालत में है, ऐसा सुना गया था। और उस जमीन के मालिक ने श्री श्री आनंदमयी काली मठ नाम से काली मंदिर व शिव मंदिर बनाए हैं, ऊपर टीन का छप्पर बिठाकर। परंतु हम वहां जा न पाए क्योंकि किसी ने कहा कि 3-4 किलोमीटर पैदल जाना होगा। बाद में लौटने पर ज्ञात हुआ कि बहुत नजदीक था, पर हम ना जा सके। तापस चक्रवर्ती हमें अपने घर ले गए। वे वहां के प्रतिष्ठित परिवार के हैं, पिनाकीदा के रिश्तेदार हैं। उनके घर पर ठंडा पानी पीकर कुछ देर के लिए बैठे। भोलानाथ जी के निवास स्थल की उस भूमि के बारे में बातचीत हुई। पता चला कि उसका मालिक कोई मुसलमान है और वो भूमि आश्रम को, संघ को बेचने के लिए तैयार है। नाउ कम सुल्तानपुर। बाजितपुर से हमने सुल्तानपुर की ओर प्रस्थान किया। सुल्तानपुर खेवड़ा और ब्राह्मणबाड़िया के बीच में स्थित है। माँ की मामा बाड़ी, मामा का घर सुल्तानपुर में थी। खेवड़ा, सुल्तानपुर, विद्याकूट तीनों ही ब्राह्मणबाड़िया जिले में हैं। माँ की माता दीदी माँ के पिता श्री रमाकांत भट्टाचार्य सुल्तानपुर के अत्यंत प्रतिष्ठित जाने माने पंडित थे। उनका विशाल मकान था। उन दिनों घरों में मिट्टी गोबर से लीपी पूती जमीन रहती थी, जिसमें ईंट पत्थर रहने के कारण बाहर की भूमि से घर का बेस कुछ ऊपर उठा हुआ रहता था। सुंदर सुव्यवस्थित चटाइयों की दीवार और भीतर के विभाजन भी चटाई से बनते थे। ऊपर टीन का ये फूस का छप्पर होता था। मकान 2 चाला, चौचाला या 8 चाला होते थे, अर्थात 2, 4 या 8 छप्पर वाले। माँ की मामा बाड़ी का वर्णन पढ़ा है। आगे का हिस्सा 2 छप्पर वाला और पीछे का 4 छप्पर वाला था। घर के सामने घास की लॉन थी। बहुत सारे विभिन्न सुगंधित फूलों के पौधे और फलों के वृक्ष आगे भी थे, पीछे भी थे और दोनों तरफ भी थे। आगे पीछे एक एक तालाब था। पीछे का तालाब तारा नाम के पौधों से पूरी तरह ढक गया था, इसलिए उसे तारा पुकुर कहते थे। आगे वाला तालाब स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। माँ उसी में स्नान करती थी और वही जल पीने के तथा रसोई के उपयोग में लिया जाता था। पीछे वाले तारा पुकुर के पास मामा की लड़की सुशीला निर्मला को लेकर घूमने जाती थी और कहती थी, इस तालाब में बहुत बड़ी संदूक है। उसकी सांकल इतनी बड़ी है कि बाहर निकलकर रखें तो स्तूपाकार ढेर बन जाए। वो सांकल बाहर निकलकर पास में खड़े होने वाले का पैर हुश करके खींचकर अंदर ले जाती है
और फिर जाने क्या कर देती है। चल जल्दी चल। निर्मला ने हंसकर कहा, सबको क्यों बांधेगी? जहां पर अन्याय की, असत्य की बात हो वहां तो सब प्रकार के भय होते हैं। सुशीला की उम्र निर्मला से कुछ ज्यादा थी। बाद में हमारे आश्रम में वे सुशीला मासी मां नाम से पुकारी जाती थी। आखिरी वर्षों में उनका संन्यास हुआ था और कनखल आश्रम में ही उनका शरीर शांत हुआ था। मामा बाड़ी के पास ही सुशीला की माँ का मायका था। सुशीला की माँ धनिक परिवार की लड़की थी। ईंटों का बना हुआ पक्का मकान था, जिसके एक हिस्से में गांव का डाकघर था और पास ही में उनका अपना शिव मंदिर था। उस मंदिर के सामने निर्मला, सुशीला और अन्य बच्चे खेला करते थे। बालिका माँ कभी कभी भाव समाधि में वहीं पर वस्त्र ओढ़कर लेट जाती थी। माँ की बालावस्था में एक बार मामा के घर पर पूजा थी। छोटे मामा ने देखा कि निर्मला की कैसी अवस्था हुई है। अपने आप मुख से संस्कृत मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। कई वर्षों बाद शाहबाग ढाका में माँ के मुख से धारा प्रवास रूप में संस्कृत मंत्र, बीज मंत्र एवं स्तोत्र प्रस्फुटित होते थे, जिसके बारे में पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने कहा था कि ये प्राचीन संस्कृत है। वेद काल के प्रारंभ में वेदों में भी ये भाषा है, ये देव भाषा है। बाद में संस्कार किए जाने पर वो संस्कृत कहलाई। बाजितपुर से हम सुल्तानपुर गए। ब्राह्मण बाड़िया और खेवड़ा के बीच में सुल्तानपुर आता है। बड़ी सड़क से ही दूर मामा बाड़ी के पास वाले सुशीला की माँ के परिवार के शिव मंदिर का उन्नत शिखर दिखाई देता है। उन दिनों नाव में बैठकर जाने वालों के लिए भी ये शिखर लैंडमार्क जैसा था। गाड़ी को हाईवे पर ही खड़ा करके हम गांव की ओर चले। 5 मिनट में शिव मंदिर तक पहुंच गए। अष्टग्राम में जो शिव मंदिर देखा था उसी शैली का पतला लंबा शिखर है। मंदिर बाहर से खंडित है, काफी प्लास्टर उखड़ गया है। बाहर गाय बंधी हुई थी और मंदिर में कोई लिंग नहीं था, केवल घास फूस भरा हुआ था। आसपास गंदगी थी, फिर भी स्थान अत्यंत अद्भुत था। वायुमंडल में कुछ था, विशेषत्व था। संध्या काल होने को था, वातावरण में शांति थी। सोचा निर्मला की कितनी बाल लीलाएं यहाँ हुई है, पुस्तक में पढ़ा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर डाकघर की बची हुई दीवार आई। डाकघर जिस मकान का हिस्सा था उसका कोई अवशेष नहीं था। उसी सीधी कच्ची सड़क पर आगे चले। अब बाईं और तालाब देखा। गांव वालों ने कहा कि ये तारापुकुर है। उसी के समांतर आगे तक संकरी सड़क है। तुरंत कल्पना चित्र सामने आया। इसी पर से निर्मला और सुशीला चलकर जाती थी। इसी तालाब में वो संदूक और सांकल। तारापुकुर मामा बाड़ी के पीछे था। आगे वाला तालाब जिसमें स्वच्छ जल भरा रहता था वो अब सूख सा गया है। दोनों तालाबों के बीच में जहां मामा बाड़ी थी वहां अब खाली जगह है और मुसलमान लोग झोपड़े बांधकर रहते हैं। बांग्लादेश में हमारे प्राचीन मंदिरों की जो जीर्ण अवस्था देखी, उपेक्षा देखी, दुर्दशा देखी, दुरुपयोग देखा, उससे मन भर आया। सूर्यास्त हो गया है। शांत नीरवता में माँ की बाल लीलाओं का स्मरण किया। इन सारे उपेक्षित स्थानों पर जाकर ये अनुभव हुआ कि हमारी अंत चेतना के जो तंतु माँ के संबंध में जुड़ गए हैं वे इन सर्व स्थानों के साथ भी हमें सूक्ष्म बंधन में बांध देते हैं, बहुत ही मजबूती से। शरीर रोमांचित हो जाता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं।
कहीं भी कोई खास स्थूल इमारत नहीं है, किंतु माँ के श्री चरणों के स्पर्श से पूत भूमि है। माँ की लीलाओं से चेतनवंत भूमि है। वायुमंडल में अद्भुत शक्ति है। यहाँ भी बिस्किट वितरण करके हम खेवड़ा जाने को आगे बढ़े। रात का अंधकार छा गया था। So we'll stop here. It was beautiful. When we went to this land, ना, ये जो खाली जमीन थी, मैं तो सीधी जमीन पे गिर गई। मुझे I don't know what happened to me, but जैसे यहाँ लिखा है कि वायुमंडल में ऐसी शक्ति थी, ऐसा कुछ था, ऐसा खिंचाव था। We could not see anything. कोई इमारत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे, पर जो एक शक्ति था, एक प्रवाह था, वो एकदम अंदर भर जाता था। एंड आंसू सबके जो टपकते थे, अमला और मैं तो दोनों गिर गए थे जमीन पे और बहुत रोए हम दोनों। मुझे वो एक्सपीरियंस याद है। लगा ये क्या हो रहा है मुझे। जमीन पे माथा है मेरा और हम सब चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम शांत, चुप, साइलेंस। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। So now I'll see you next time. Jai Ma. Tvameva Mata cha Pita Tvameva, Tvameva Bandhus cha Sakha Tvameva, Tvameva Vidya Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma.